हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश से दिल्ली पब्लिक स्कूल से टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि सभी पोस्ट है, सभी सब्जेक्ट्स है, ऑल सब्जेक्ट्स है, एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और काफी सारी अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर सैलरी अच्छी ऑफर की जाती है। बाकी सभी डिटेल्स जैसे कि क्या क्या पोस्ट है, एग्जैक्ट जॉब लोकेशन क्या है, क्या क्या पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो कहां पर चाहिए और कितनी एक्सपीरियंस चाहिए, साथ ही साथ एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो में ही देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है और एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को ही पब्लिश हुई है न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट, तो वो चेक कर लेते हैं। तो काफी अच्छा कैंपस है। कैंपस तो आपने देख लिया, ये कैंपस का जो है फ्रंट जो है व्यू है। चलिए अब देख लेते हैं एडवर्टीजमेंट जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले वैकेंसी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए है, पीजीटी ऑल सब्जेक्ट के लिए भी वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी है। पीआरटी में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। प्री प्राइमरी सेक्शन के लिए भी टीचर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें फीमेल अप्लाई करेंगे। और म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, कंप्यूटर, फ्रेंच, थिएटर, लैब असिस्टेंट, एडमिन, पीए टू द प्रो वाइस चेयरमैन, हेड ऑफिस एग्जीक्यूटिव। और सैलरी जो है 6 पे कमीशन के हिसाब से पे करेंगे। अभी फिलहाल जो करेंटली चल रहा है अपने कंट्री में वो है 7th पे, तो 7th पे से ये थोड़ा कम देंगे। इसके लिए मैंने थंबनेल पे आपको जो सैलरी वो मेंशन कर दी थी कि पीआरटी के लिए अराउंड 35,000 और टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 42,000 अराउंड, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अराउंड 55,000 बनेंगे। जो एडवर्टीजमेंट है वो 6 दिसंबर को पब्लिश हुई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल शहीद पथ उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश यूपी से वैकेंसीज हैं। तो पीजीटी ऑल सब्जेक्ट में जो इन्होंने बताया हुआ है कि एंटरप्रेन्योरशिप, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर शहीद पथ उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल के लिए आप एप्लीकेशन करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए है ये। और इसमें आईटी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट, ये सब है सब्जेक्ट। काफी सारे हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कॉम्बिनेशन के साथ पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी। 4 ईयर की एक्सपीरियंस, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री, बीएड एंड 4 ईयर की एक्सपीरियंस है जिनके पास, वो अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन कैसे करनी है उसके लिए आप वेट करें, एंड में बता देते हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट है, जितनी भी पढ़ाई होती है मिडिल स्कूल में, सब किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है, 3 इयर्स की एक्सपीरियंस है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी में ध्यान रखना होगा, सिर्फ महिलाएं, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करें। बीएड है या यहाँ पे एस्टेट या फिर सीटेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कहने कि बीएड अगर आपके पास नहीं है, सपोज आपके पास बीएड नहीं है लेकिन आपने फिर एस्टेट किया हुआ है, सीटेट किया, यूपी टेट या सीटेट किया हुआ है आपने पेपर 1, और किसी भी डीएड, डीएलएड, जेबीटी किसी के भी साथ में आप सीटेट पेपर 1 या एस्टेट पेपर 1 किया हुआ है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सपोज एस्टेट, सीटेट नहीं किया है, बीएड है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की एक्सपीरियंस होता है ना, किसी के पास कम एक्सपीरियंस है तो पीआरटी में अप्लाई कर दें अगर बीएड है तो बीएड अगर है तो फिर सीटेट, एस्टेट की जरूरत नहीं है। होप ये क्लियर हुआ होगा। जिनके पास बीएड है वो सिर्फ बीएड के साथ अप्लाई कर दें। जिनके पास सीटेट, यूपी टेट है और कोई भी जेबीटी है, डीएड, डीएलएड, उसके साथ आप अप्लाई करते हैं अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है। प्री प्राइमरी सेक्शन में भी फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे और इसमें जो एनटीटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एचपी फीमेल, वेस्टर्न म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, कंप्यूटर साइंस, फ्रेंच, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, तो रिलेटेड स्ट्रीम में आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन उसके साथ आप अप्लाई कर दें। लैब असिस्टेंट में ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है। ग्रेजुएशन बीएससी आपने किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिर कंप्यूटर साइंस से, आपने कंप्यूटर साइंस से भी ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। एडमिन में आप देख लेंगे, ट्रेंड अकाउंट मैनेजर चाहिए, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीए फाइनल या आईसीडब्ल्यूए फाइनल में है तो, सीए इंटर किया हुआ है अगर तो। पीए टू प्रो वाइस चेयरमैन फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ भी क्वालिफिकेशन इतना नहीं मांग रहे हैं, ग्रेजुएट हैं अगर आप, अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड ऑफिस एग्जीक्यूटिव में मेल कैंडिडेट जिनको एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वगैरह की नॉलेज है तो ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं।
एज पर यूपी सैलरी एज पर उत्तर प्रदेश स्टेट 6 पे कमीशन। तो 6 पे कमीशन के हिसाब से भी सैलरी अच्छी ही बनती है। सैलरी 35,000 पीआरटी के लिए बनेगी, 40-45,000 के अराउंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए, एंड 50-55,000 के अराउंड बनेगी आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। एप्लीकेशन जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं कि अप्लाई करना कैसे है। विद इन 10 डेज, तो मैंने आपको बताया कि 6 दिसंबर को ये न्यूज़पेपर में पब्लिश है, तो 16 दिसंबर तक आप लेटेस्ट, 16 दिसंबर तक लेटेस्ट आप क्या करेंगे, ये जो ईमेल आईडी दी हुई है इस ईमेल आईडी पर आप अपना अपडेटेड बायोडेटा में फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, स्कैन करेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, 16 दिसंबर तक आप इस ईमेल आईडी पर भेज देंगे। उसमें आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज म्यूजिक टीचर, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ म्यूजिक टीचर एट डीपीएस शहीद पथ उत्तर प्रदेश। और जो मेन कंटेंट है ना, जहां पर आप कुछ 1-2 लाइन लिख देंगे कि आई विश टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट एट योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड आई अटैच माई अपडेटेड बायोडेटा हियर विथ, इतना करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स हैं और अच्छी वैकेंसीज हैं, सैलरी वाइज भी अच्छा है, एक्सपीरियंस इतना बहुत ज्यादा नहीं मांग रहे, कहीं कहीं तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में 7 इयर्स 10 इयर्स की एक्सपीरियंस मांगते हैं, इतना नहीं है। ऊपर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अलग अलग सेक्शन का, फिर से आप देख लें, पीजीटी तक का यहां तक का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, स्कूल का नाम ऊपर लिखा है। अगर पीजीटी का स्क्रीनशॉट ले लिया तो टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर, अदर टीचर, लैब असिस्टेंट तक का आप स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद जो है ना, लैब असिस्टेंट के बाद एडमिन, पीए, हेड ऑफिस एग्जीक्यूटिव मेल कैंडिडेट तक की स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिए तो आगे बढ़ेंगे। यहां से सैलरी और हाउ टू अप्लाई, पूरा डिटेल्ड एड्रेस, वेबसाइट वगैरह। वेबसाइट पर ये एडवर्टीजमेंट नहीं है, वेबसाइट पर जब लंबी एडवर्टीजमेंट तो कभी डालते हैं वेबसाइट पर, कभी एक दो पोस्ट के लिए डाला हुआ है उन्होंने, बट ये सारे जो है ना न्यूज़पेपर में आए थे। तो ये एड्रेस है, ये फ्री एजुकेशन टू, इसमें एक और चीज दी हुई है कि आपका अगर किड्स रहेंगे तो उसको फ्री एजुकेशन देंगे, स्कूल में ही एडमिशन दे देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल में तो आप समझे कि फीस ही बहुत ज्यादा है एक स्टूडेंट की, तो अगर आपके किड को या किड्स को देते वो फ्री एजुकेशन, तो ये अपने आप में एक सैलरी के जैसे हो गए, मतलब बहुत बड़ा जो है ना ये हो गया अमाउंट है जो कि आपको इनडायरेक्टली पे कर देते हैं। तो ऐसा है। इसके अलावा कुछ मैं अपने जो न्यूज़पेपर से सर्च किए हुए एडवर्टीजमेंट की इमेज होती है वो मेरे फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम पर शेयर होते हैं। आप प्लीज ग्रुप्स ज्वाइन हो जाए, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप नए हैं तो आप देख सकते हैं, पुराने हैं ज्वाइन किया हुआ अगर फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, तो यहाँ से आप एग्जिट ले सकते हैं वीडियो से। तो ये जो आप स्क्रीन पर अभी एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं सभी न्यूज़पेपर में पब्लिश होते हैं। जैसे कि उत्तराखंड से अगर आप में से कोई है तो उत्तराखंड से एक जो है ना, मैंने कल 6-7 वैकेंसीज पोस्ट किए टीचर्स के लिए, और भी कॉलेज की वैकेंसी, नॉन टीचिंग वैकेंसीज, काफी सारी वैकेंसीज न्यूज़पेपर में अलग अलग जगह पे पब्लिश हुई रहती है। सबकी वीडियोस नहीं बना पाती मैं, 1-2 वीडियोस बनाते हैं, बाकी सब वेस्ट हो जाते हैं। तो मैं उनको वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो, इसके लिए मैं उन सबकी इमेज जो है ना आपके लिए शेयर कर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अपने फेसबुक ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल पर। आप लिंक्स जो है क्लिक करें और ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे सभी ग्रुप्स पे। अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी ये सारे ग्रुप्स आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सभी को जॉब अपॉर्चुनिटीज कभी ना कभी तो सर्च करनी रहती है, इसलिए ये ग्रुप्स आपके फायदे में ही रहेंगे। और अगर आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको हर यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप सभी को बेस्ट विशेस।